साथियों नमस्कार। मेरी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे CDP बाल विकास की महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन गति और प्रवाह में जो कठिनाई होता है वह पठन कठिनाई का नहीं है। बाकी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ड एवं शब्द पहचान में कठिनाई, ये जो है पठन कठिनाई के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता यानी कि बहुत सी भाषाएं बोलने वाले, ठीक है, उसको एक विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है प्रदर्शित करता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कहता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है प्रदर्शित कर रहा है यह कथन। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। तो इंडिविजुअल जो लर्नर जो है ये होते हैं आपका विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में यूनिक यानी कि विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो विद्यार्थी या शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। अगला प्रश्न दिया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को रोचक और उपयोगी प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक एवं शैक्षिक में जो है शैक्षिक क्षेत्रों में जो है विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का जो है प्रयोग करना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण यानी कि फीडबैक प्रदान करना, ये जो है मूल्यांकन का उद्देश्य है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या होगा? तो प्रश्न पूछना जो है, अगर विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखना है तो प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों को। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण रखना जरूरी है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं कि नहीं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है? तो वह चिंतित है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के उद्देश्य से जो है चिंतित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण प्रिसेप्शन जो है महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण जो है महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का विश्वास है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्यालय आधारित आकलन जो है मुख्य रूप से बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा
शिक्षक जो होते हैं अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर तरीके से जानते हैं। ये होता है विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य जो है सिद्धांत। इस सिद्धांत पर जो है ये होता है। वाइगोटस्की जो थे बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे? तो ये देते हैं सामाजिक पर जो है बल देते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह उपागम जो है सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। अगर एक शिक्षिका है जो समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहन जो है कर रही है तब, ठीक है। और सक्रिय भागीदारिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर जो है ये सिद्धांत जो है आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, यानी कि वो जो इसको एकल गायन प्रतियोगिता है, जो राज्य स्तर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए जो है विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय है जो केवल लड़कियों को ही वरीयता आगे रखता है, ठीक है। तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। यदि ये होता कि जब एक बच्चा फेल हुआ है, ठीक है, तो इसका तो वो होता केवल एक बच्चे पर होता, ठीक है। ये पूरा जो है एक जब बच्चा फेल हो रहा है तो पूरी व्यवस्था ही फेल हो गई है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो यहाँ पर देखो निम्नात्मक प्रश्न, ये भी वस्तुनिष्ठ नहीं है। लघुतरात्मक प्रश्न भी नहीं है और मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी नहीं है। लेकिन सत्य और असत्य जो है एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन जो है ये प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर स्टेज ये जो है की अवस्था किसके साथ संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो देखो यहाँ पर इंद्रिय गामक अगर है तो क्या है, सीधे सीधे बात है कि अनुकरण, इमिटेशन, विस्मृति, मानसिक निरूपण, ये जो है अनुकरण के द्वारा जो इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक के जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। कोहलबर्ग के अनुसार वो भी कैसा अनुकरण? तो अंगों के यहाँ पर ये पता चला है संवेदी प्रेरक, ठीक है। संवेदी मतलब अपने इंद्रिय गामक, अपने जो है जैसे हाथ, कान, नाक, मुंह, ठीक है, इस सभी से जो है सीखते हैं इस समय की स्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक मूल्य का विकास। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, इसलिए ऐसा करना चाहिए। आगे देखते हैं। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। जब एक निरयोग्य बच्चा है तो पहली बार जब विद्यालय आ रहा है तो बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता जो है ये जो है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का एक परिणाम है मानव व्यक्तित्व।
का परिणाम क्या है? तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः जो कार्य है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत बताना है तो सभी का विकास दर समान नहीं होता। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया है, देखो विकास की सभी की प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, जो कि गलत है, ये अंतः संबंधित होते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता, एक कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और जबकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाकी देखो विकास की दर जो है समान नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग जो दर है अलग अलग होती है।